बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। ये व्लॉग मैंने वीकेंड पे शूट किया था लेकिन एडिट करके अपलोड नहीं कर सकी थी और आज हिम्मत की है कि अपलोड कर दूं। तो नाश्ते के टाइम से मैंने स्टार्ट किया था। नाश्ते में जो रात का बचा कुचा सामान था, मतलब कि सालन वगैरह, वही सब कुछ था और साथ में मैंने पराठे बना लिए थे। और मेरे पराठे ना सबको बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली माहम के तायब्बू जो हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और इसलिए क्योंकि वैसे तो स्कूल चले जाना होता है तो पराठे तो बनते नहीं हैं। तो जब संडे को हम नाश्ता करते हैं ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पराठे बना लिया करूँ। जब वो यहाँ पे नहीं थे तो फिर तो ऐसे ही होता था कि मैं बाहर से मंगवा लिया करती थी, माहम के बाबा से कहती थी और वो ले आया करते थे रोगनी नान वगैरह। लेकिन अब उनको अच्छा लगता है तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही बनाया करूँ। अगर मैं ना बनाऊँ तो फिर हम अम्मी की तरफ चले जाते हैं, फिर हम अम्मी के हाथ के पराठे वगैरह खा लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ जाना ना हो तो फिर अब बाहर से मंगवाना अवॉइड ही करती हूँ और ख़ुद ही घर पे बना लेती हूँ। तो अपने नाश्ते के बाद थोड़ी देर के बाद मैं माहम को यहाँ पे अब इस तरह से कैरेट बॉईल करके दे रही थी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, विंटर है तो अगर आपकी बेबीज़ जो हैं वो सॉलिड स्टार्ट कर चुके हैं तो फिर आप भी इस तरह से ज़रूर दें। मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा लंबाई में इनको काट लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने इसको यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसको बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का सा बॉईल करके तो मैं माहम को दे देती हूँ और वो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा लेती है। पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कुछ मैंने शॉपिंग की हुई थी और वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जितनी भी शॉपिंग की है ना, ये सारी मैंने सेल से की हुई है। इसमें कोई भी चीज़ जो है तो वो मैंने फुल प्राइस पे नहीं ली हुई है। हमने यहाँ पे एस से की थी, इसके बाद जे डॉट से की थी, केसरिया से की थी, चनवन से की थी, निशात से की थी। तो ये सारी चीज़ें जो जो भी थी ना वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लोकल मार्केट से माहम के लिए ये वाले शूज़ लिए थे और ये बहुत अच्छे हैं, माहम के साथ पहन के भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप ब्रांड्स पे ही जाएं, लोकल मार्केट से भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। जैसे ये मूना का सूट है, ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है। इसकी खद्दर बहुत अच्छी है क्वालिटी वाइज और मस्टर्ड कलर की ये ड्रेस है, अब तो स्टिच भी हो चुका है, पहन के बहुत प्यारा लगता है। सेकंड मैंने अपने लिए लिया था, ये मैंने केसरिया से लिया था और ये भी मैंने सेल से लिया था। और इसका सीन ये हुआ था कि ये सेल में लगा हुआ था 2700 का और उस दिन मैंने लिया नहीं। कुछ दिन के बाद मुझे याद आया तो जब मैं लेने के लिए गई तो तब ये मुझे मिला 3300 का, क्योंकि जो ऑफ़र थी ना सेल वाली वो ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, उसके बाद जो है तो ये मैंने लिया है, ये मेरी जेठ की बेटी के लिए है और ये इस तरह से वाइट कलर का टॉप है और उसके ऊपर चेरीज़ बनी हुई थी। और ये वाला जो है तो ये मस्टर्ड येलो टाइप टॉप है और इसके आगे हैंड एम्बेलिश टसल्स लगे हुए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मेरे लिए जे डॉट से लेके आए थे मेरे हस्बैंड ड्रेस। वो अपने कोलीग्स के साथ गए थे और वहाँ पे सेल लगी हुई थी बहुत अच्छी, तो ये उनको वहाँ से मिल गया था 1700 का। जब आके उन्होंने मुझे बताया तो मैं बड़ी खुश हुई कि बहुत ही इकोनॉमिकल शॉपिंग करके आप आए हैं। ये वाला ड्रेस मैंने लिया था अपनी मदर के लिए और इसमें माहम के लिए भी है, मतलब ये जो एक पीस था ना वो मैंने माहम के लिए ले लिया था और एक जो पूरा ड्रेस है वो मैंने अपनी मदर के लिए लिया था। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, केसरिया की खद्दर बहुत अच्छी होती है और इसके अलावा पीसेस भी वहाँ से आपको मिल जाते हैं। जैसे ये मैंने मरून कलर का माहम के लिए एम्ब्रॉयडर्ड पीस लिया है, इसका मैं इंशाल्लाह उसका कुर्ता शलवार बनाऊंगी। और अपने लिए और हानी की मम्मा के लिए मैंने 2 दुपट्टे लिए थे, ये 2-2 मीटर की कटिंग में थे और 1100 के आई थिंक ये मुझे मिले थे। ये भी बहुत अच्छे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे हैं और 2 मीटर का दुपट्टा मतलब ये कि 2 गज़ बन जाता है नॉर्मली जो हम बाज़ार से लेते हैं उस तरह से, 2.5 गज़ सॉरी, जैसे 2.5 गज़ का दुपट्टा होता है ना, तो उस तरह से बहुत अच्छा दुपट्टा आपका बहुत कम प्राइस में एम्ब्रॉयडर्ड आपको मिल जाता है। और ये शेरी ने शर्ट ली थी चनवन से। मुझे चनवन की चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं लगी हैं लेकिन वहाँ पे शेरी को ये शर्ट अच्छी लग गई थी तो उसको शर्ट लेके दी। तो उसके बाद फिर ये माहम के लिए ले ली थी वहाँ से जीन्स की पैंट और बहुत अच्छी है ये, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये मैंने 2 to 3 ईयर्स का साइज़ लिया था। आप भी अपने बच्चे के हिसाब से जो है ना साइज़ देख लिया करें। और समटाइम्स बच्चों को ऐसे ही होता है कि उनके लिए एक साइज़ अप या 2 साइज़ अप लेने होते हैं। तो मैंने वहाँ के लिए जो है तो वो 2 to 3 ईयर्स मतलब कि 2 साइज़ अप, अभी वो 1 ईयर की है तो मैंने उसके लिए 2 ईयर नहीं बल्कि 2 to 3 ईयर्स वाला साइज़ लिया है। फिर उसके बाद ये है जीन्स ली थी मूना ने और शेरी ने और उसके साथ ये ली थी इन्होंने ज़ेलबरी से एक शर्ट और जीन्स जो है तो वो भी ज़ेलबरी से ही ली थी। फ़र्स्ट टाइम ज़ेलबरी से इन्होंने जीन्स ली है, अब देखते हैं कि कैसी चलती है, लेकिन वैसे जो है तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मेरे हस्बैंड ने भी ज़ेलबरी से ली है, जब इन लोगों ने शॉपिंग की थी ना तो वहाँ से उनको भी अच्छी लगी थी जीन्स और शर्ट्स वगैरह, तो उन्होंने भी अपने लिए ली है। बहरहाल यहाँ पे अब ये शेरी ने शर्ट ली थी और इसने यही कहा था कि मैं जीन्स के ऊपर इसका टॉप बनवाऊँगी
और अभी ये बनवाया नहीं है। इंशाल्लाह इसको भी अभी स्टिचिंग के लिए देना है और बन के आया तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये बन के कैसा लगा है। और ज़लबरी से फ़र्स्ट टाइम खद्दर ली है, अब देखते हैं कि कैसी निकलती है। वैसे देखने में तो फ़ाइन ही लग रही थी और इसकी जीन्स भी फ़ाइन लग रही है क्वालिटी वाइज़, लेकिन अभी क्योंकि यूज़ इतना किया नहीं है इस वजह से मैं अभी कुछ कह नहीं सकती कि इनकी क्वालिटी कैसी होगी, आपको लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। इंशाल्लाह फिर कभी मैं बताऊँगी आपको, जब यूज़ करके हम इससे सैटिस्फाई हो जाएँगे। उसके बाद ये वाला टॉप है, ये शर्ट है सॉरी, और ये भी जीन्स के ऊपर पहनने के लिए है। इसके ऊपर इस तरह से बटन्स लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे से स्टाइल में, और ये जो है तो हमने ली थी निशात से। ये भी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल सी है, लेकिन ये बच्चियों को पहनी हुई बड़ी प्यारी लगती है। थोड़ी सी स्टाइलिश सिली हुई थी, इस तरह से इसके चौकस स्टाइल था और आगे जो इसके बटन्स लगे हुए थे वो भी बड़े स्टाइलिश से लगे हुए थे। और ये आई थिंक हमें 2200 में मिली थी और फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा था। स्टिचिंग क्वालिटी तो आपको पता है निशात है तो बहुत ही अच्छी थी। बाकी ये ओवरऑल सिंपल सी थी, कुछ ख़ास इसके ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं थी, बस सिर्फ बटन्स थे और साथ में चौक का डिज़ाइन था और बाजू भी इसके लूज़ कट में थे। तो मेरे हस्बैंड ने जो वहाँ से शर्ट ली थी और पैंट ली थी ये वो है, और ये पोलो शर्ट थी बहुत ही प्यारी सी, इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा था और साथ में ब्लैक कलर की जीन्स थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे, मतलब के कलर्स की और डिज़ाइन की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है ज़ेलबरी पे। अगर आप भी लेना चाहें ना, क्योंकि मुझे मेरे मेल सब्सक्राइबर्स भी हैं, कुछ मेल व्यूवर्स भी हैं, तो अगर आप भी लेना चाहें तो बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि काफ़ी अच्छी चीज़ आपको बहुत कम प्राइस पे मिल जाती है ज़ेलबरी पे, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाएं और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इस ब्रांड को। उसके बाद ये वाला है मूना और शेरी के लिए, ये प्लेन कलर का मैंने ड्रेस लिया था और इसका बहुत प्यारा सा प्लम कलर है और इसके ऊपर अब पैचेस लगेंगे, वो मैंने वीडियो अलग से शूट की है। इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगी कि उसके ऊपर किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है और क्या पैचेस लगाने हैं और किस किस्म का ओवरऑल उसका लुक बनेगा। तो वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और अभी जो है तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो मेरा ड्रेस है, और ये इस तरह से है सिंपल, इसके साथ ट्राउज़र है और इसके साथ प्रिंटेड शर्ट है। और ये सारे जो ड्रेसेस हमने लिए ना, वैसे केसरिया जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है, लेकिन जब उनकी सेल लगी हुई होती है तो उनकी प्राइसेस काफ़ी डाउन चली जाती हैं, तो आप तब वहाँ से ले लिया करें। और ये भी है कि जब उनकी सेल लगती है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शॉपिंग कर लें, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं। और इनकी खद्दर जो है, इनकी लोन जो है बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आप चाहे जितना मर्ज़ी रफ़ यूज़ करें। तो ये था जी मेरा ड्रेस। और उसके बाद अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, हर जगह ही पाकिस्तान पूरे में ही सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ये मैंने अब रखी हुई थी रेवड़ियाँ और दाने डाल के रखे हुए थे इसमें। और ये मेरे काफ़ी पुराने जो है ना, ये वुडन में है ट्रे, और ये बहुत प्यारी है। अभी यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत गंदी हुई है, लेकिन इसकी पॉलिश बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इस वजह से अब इसकी कंडीशन ऐसे है। लेकिन इंशाल्लाह इसको पॉलिश करवाऊँगी, क्योंकि ये रखी हुई ना डाइनिंग टेबल पे बहुत ही प्यारी लगती है। उसके बाद मुना और शेरी, उनको रोज़ शाम को ना चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ पे अब ये ऑर्डर पे बनवा के लाई थी समोसे, बहुत ही मज़े के। तो वो खाए थे और उसके बाद बस खाने वगैरह की तैयारी की थी, और यहाँ पे अब खाना है। तो खाने में बना हुआ था चिकन था, उसके बाद अम्मी के घर से आया था मिक्स साग था, आलू डाल के बना हुआ, बहुत ही मज़े का, साथ में दाल थी और दही था और अचार था। अचार के बगैर मुन्ना बिल्कुल खाना नहीं खाती, चाहे कुछ भी बना हुआ हो, कुछ भी बना हुआ हो, आप सोच लें कि कुछ भी बना हुआ हो, मुन्ना ने उसके साथ अचार खाना ही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तो बिल्कुल भी अचार नहीं खाती हूँ, स्पेशली ये जो बाहर के दुकानों के बने हुए जो अचार होते हैं ना, ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। मैं सिर्फ खाती हूँ जो एबटाबाद के हैं ना, उनको पता होगा, नवां शहर से और धमतोड़ से जो अचार मिलता है ना, मुझे वो वाला बहुत अच्छा लगता है। वो अचार हो तो मैं खा लेती हूँ, वरना बाहर का मैं कोई भी अचार नहीं खाती। महम को मैं यहाँ अपने साथ ही बिठाती हूँ चेयर पे, और इसी तरह से इसको अपने साथ में थोड़ा बहुत खाना खिलाती जाती हूँ। और खाना शाना खाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, बाकी सारे काम शाम से फ़ारिग होने के बाद, अब यहाँ पे महम को मैंने रेडी कर दिया था सोने के लिए। और ये बाहर निकल आई थी रूम से, इसका कुछ भी बिल्कुल भी सोने का मूड नहीं बन रहा था। और मुन्ना यहाँ पे हमारी एक वीडियो शूट कर रही थी कि मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ। अब हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, और ये मैडम है कि ये शरारतों पे शरारतें की जा रही थी। इसका बिल्कुल भी इस वक्त देख लें कि इसको बिल्कुल नींद नहीं आई हुई थी, और ये शायद के रात के कोई तकरीबन पौने 11 बजे का टाइम होगा, और ये धड़ाधड़ इधर से उधर, उधर से उधर भाग रही थी।
तो व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।